ईश्वर कृपा है। यही तो द्वापर में, ये कलयुग है। भगवान वो करते जो कोई कर ना सकता। हमें भी तो जन्म दिया उस मालिक ने, नाक की जगह नाक लगाया, दांत की जगह दांत लगाए, कान की जगह कान लगाए। यही तो प्रकृति है, यही तो नेचर। मानव का सब किया हुआ गलत हो सकता है, भगवान की हुई हर बात सही है। और जब गिरिराज उठाया तो बड़ा आर्थ यानी गड्ढा पड़ गया। बलदाऊ से कहा, बलदाऊ सबको अंदर लेकर के आओ। जितने ग्वाले, जितनी गोपियां, जितने गौएं थी, सब गड्ढे में बैठ गए। सारे ब्रजवासी, चारों तरफ बलदाऊ ने मेड़ लगा दी और जल बरसता रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, लेकिन किसी को आभास नहीं हो रहा इतना बड़ा पर्वत इस गोपाल ने उठाया, कन्वा ने उठाया, ये कौन है। आज छठे दिन ध्यान आया, अरे ये थका नहीं अभी तक, इतना बड़ा पर्वत उठाया। तो नंद बाबा थोड़ी देर तो विचार किए, फिर बोले नहीं नहीं, मैं ना बचपन से हनुमान जी की पूजा करता था, कहीं हनुमान जी का बल तो नहीं आ गया आज मेरे लाला के। फिर बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसने ना अपनी माँ का दूध खूब पिया है। और अब तो माँ का दूध पीता ही कौन, देते ही नहीं पीने, शहरों में तो देते नहीं पीने। नहीं तो पहले तो तुरंत कहते थे, हाँ अगर माँ का दूध पिया तो हाँ मेरे, बड़ी शोभनीय बात। लेकिन अब नहीं। तो बाबा नंद बाबा ने कई विचार किए, लेकिन अंत में ध्यान आया कहीं ये इसे उठाने वाला कहीं परब्रह्म तो नहीं। लेकिन भगवान तुरंत स्मरण कर देते थे, मन से इस बात को तुरंत निकाल देते थे, कहीं ऐसा ना उनके पता लग जाए कि मैं भगवान हूं तो ये मेरी पूजा करना शुरू कर देंगे, मुझे प्यार नहीं देंगे, मुझे तो प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। सब ग्वालों ने कहा अब हम अपनी लाठी लगाए, हम उठाएं। बोले तुम उठो। जब उठाने लगे तो गिरिराज को वो भगवान ने जैसे छोड़ा तो नीचे आला। बोले कन्वा हमारे बस की नहीं, तू उठा। 7 दिन तक जल बरसा, वो मेघ जल बरसाते बरसाते थक गए। एक एक करके बादल लौट रहे हैं। देवराज इंद्र ने अपना वज्र किनारे फेंक दिया। तम नमामि कृष्णा सुरदि सुराणा, तम भोज प्रीतेरदनुब्दनुब्दै, प्रमाणा सखी त्वां सखियो जमाना, गोवर्धने गिरिधरण समिता। भगवान का नाम वहां गिरिधरण रखा गया, गिरिराज हरण है। इंद्र आया और इंद्र ने स्तुति करी, मुझे क्षमा करना, मैं अभिमान में हो गया था, आपके जन्मोत्सव पर भी नहीं आया, मुझे क्षमा करना। भगवान ने सबको बाहर निकाला, यथावत गिरिराज रखा, सबसे कहा इस गिरिराज की पूजा करना, इसकी परिक्रमा करना। कलयुग के लोग आएंगे, जो जो इसकी परिक्रमा करेगा, जिसके ऊपर दूध की चढ़ार चढ़ाएगा, मेरे भाई उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज कि गिरिराज है कौन। त्रेता युग के बीच में जब सेतु मंदिर निर्माण किया जा रहा था, जिस समय पुल बन रहा था, उस समय सब बानर भालुओं को कहा कि तुम पत्थर लेकर के आओ। सब बानर भालू पत्थर ला रहे थे, नल नील के हाथों में दे रहे थे। एक जगह रा लिखा जा रहा, उस जगह माँ लिखा जा रहा, जोड़ा जा रहा था, पुल बन रहा था। हनुमान जी गिरिधरण को लेकर के आए। हनुमान जी इस गोवर्धन को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जिस समय वो मथुरा के किनारे वृंदावन के बीच पहुंचे जाकर के, तो संदेश आया कि पुल बनकर के तैयार हो गया और इसे यहीं छोड़ दो, जो पत्थर उठाया उसे वहीं छोड़ दो। और जब उस पहाड़ को उस रास्ते में छोड़ा तो वो गोवर्धन कहने लगा, हनुमान जी मैंने तो सोचा था कि आप मुझे भगवान से मिलाएं, आपने सुग्रीव को मिलाया, आपने जामवान को मिलाया, आपने दधिमुख को मिलाया, आपने अंगद को मिलाया, आपने बाली को मुक्ति दिलाई। मैं तो चाहता था कि मैं भी अब भगवान से मिलूंगा। तेरे हाथ में जा रहा था,
तूने मुझे ही छोड़ दिया, तू सबको मिलाने वाला है हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा वचन देता हूं, अगला जो युग आएगा ना उसमें स्वयं भगवान तुम्हारे पास है। वही गिरिराज को विद्यमान कर दिया गया गोवर्धन को, जहाँ गौओं का गोधन रहता है ऐसे गोवर्धन पर्वत के ऊपर विद्यमान। आज भी कहा जाता है कोई भी गिरिराज को लांग करके नहीं जाता, आज भी उन पत्थरों की पूजा की जाती है। भगवान का स्वरूप है वो, 24 किलोमीटर लंबा है वो, परिक्रमा की जाती है, उसकी परिक्रमा की जाती है। और जो कोई भी उसका दर्शन करता है, प्रणाम करता है, उसका बारंबार मन करता है मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा और गिरिराज की धूल को नमन करूंगा। फिर प्रेम से यात्रा चल रही है, बड़े ध्यान से उस ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं और ब्रजमंडल के बीच में भगवत नाम की चर्चा हुई है। कहा जाता है कि वृषभानु के दुलारी वो श्री राधा जी भी आई है, सखिया ललिता विशाखा इत्यादि आई, अनेक लीलाओं की चर्चा भागवत जी कहते हैं। लेकिन मुख्य चर्चा यही है, मुख्य विधान में ये कि भगवान सबके मन की शांति देने के लिए और सबकी मन की प्रसन्नता के लिए परमात्मा ने आज कृष्ण रूप भगवान गोपाल रूप धारण किया है। आज वो सबके लिए रास करेंगे। आज 10 वर्ष के पूरे हुए हैं तो विचार किया कि प्रत्येक ब्रजवनिका प्रत्येक गोपी मेरे संग में नाचना चाहती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहा गया। रसो वैसा भगवान कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो भगवान ने विचार किया ऐसे तो हो नहीं सकता, तो एक निर्णय लिया।